Now, almost everyone who appeared in this examination almost got rough idea of what a score you are getting. Exact a score, no one can say. In fact, many students are finding it some question very difficult. Some question, for example, you find difficult. Some other person may find difficult. In general, it is taken, for example, कि 20 क्वेश्चन के आसपास हम देखते हैं यदि इस ईयर में, तो 20 क्वेश्चंस के आसपास को ही इजी आप कह सकते हो। नेक्स्ट आपके अप्रोक्स 35 क्वेश्चन के आसपास को आप मॉडरेट कह सकते हो। लेकिन करीब करीब 45 क्वेश्चंस को आप डिफिकल्ट के श्रेणी में रख सकते हो। फॉर एग्जांपल, इस ईयर में यदि देखोगे तो कुछ क्वेश्चन इनफैक्ट 7+1 ऐसे क्वेश्चन थे, जिसमें कि सपोज 7 में ऐसे थे जो आपका 1 ओनली, 2 ओनली, 3 ओनली, 4 ओनली। दैट्स मीन आपको ऑल 4 जानना जरूरी है। एक इसमें से 7+1 हमने इस वजह से रखा कि एक में था कि नन ऑफ द अबव, एक में 1, 2 एंड 3, यानी कि इसमें 3 ऑप्शंस थे, 1 ओनली, 2 ओनली एंड ऑल 3, एंड एक में नन ऑफ द अबव। इन द सेंस कि 8 ऐसे थे, तो आपको हर ऑप्शन जानना होगा, तब आपके सही होंगे। कुछ क्वेश्चंस आप प्रीवियस ईयर में देखोगे तो कुछ टाइम क्या होता था कि इवन इफ सम क्वेश्चन इवन इफ लुक लाइक वेरी डिफिकल्ट, लेकिन शायद उसमें कुछ ऐसे क्लू होंगे जो कि एक ऑप्शन जानने के बाद आप उसको सही कर सकते थे। लेकिन इस बार बहुत सारे, इनफैक्ट ये मैंने जो 7+1 8 क्वेश्चन बोला, इसमें आप जब तक सारे के सारे ऑप्शन नहीं जानते हो तब तक आप इसको अटेम्प्ट नहीं कर सकते थे। तो ये यूपीएससी का ब्यूटी है। इनफैक्ट आप 2016 से देखो, 2016 वाज हाईएस्ट कट ऑफ। 2016 में आपका 116, उसके बाद देखो 107 पॉइंट शायद 34, फिर उसके बाद यानी 2017, 2018 एंड 19 में आपके दोनों में 98, उसके बाद आपके 2020 में आपके 92.51, फिर 21 में यदि आप देखते हो तो 87.54। और इस ईयर मैं जो क्वेश्चन को पेपर को समझ रहा हूं, जिन कैंडिडेट से, फॉर एग्जांपल ये जो भी मैं अप्रोक्सीमेट जो कट ऑफ बता रहा हूं, वो कट ऑफ उन आधार पे जो कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस इस एग्जाम को देने का, और फिर उन कैंडिडेट से ही मैंने प्रॉपर फीडबैक लिया है, जो कैंडिडेट एटलीस्ट वन टाइम सीएससी का मेंस दे चुके हैं, या फिर एटलीस्ट यूपीएससी के किसी एग्जाम में या तो फाइनल सेलेक्ट हो चुके हैं, या एटलीस्ट 2 टाइम्स, फॉर एग्जांपल असिस्टेंट कमांडेंट का, मैं मेनली असिस्टेंट कमांडेंट के लिए फॉर एग्जांपल गाइडेंस प्रोवाइड करा रहा हूं, तो उसमें से एटलीस्ट 2 टाइम्स वो रिटेन क्वालिफाई थे, और मैं उनको पर्सनल लेवल से जानता हूं, यस दे आर डूइंग वेल। तो मैंने उन कैंडिडेट्स को ही ऑब्वियसली लिमिटेड कैंडिडेट्स से ही लिया है फीडबैक कि आपका क्या परफॉर्मेंस रहा। तो बहुत सारे जो मेजोरिटी ऑफ कैंडिडेट्स, मैंने जो सीरियस कैंडिडेट जो ऑलरेडी मेंस लिखे हुए हैं, तो मैंने देखा कि जो 90 वाले जो हैं वो बहुत सारे हैं, यस बहुत सारे हैं, 80 से बिलो वाले भी हैं, कुछ फ्यू एक्सेप्शन ऐसे हैं जो 100+ वाले भी हैं। बट जो हम ये उन कैंडिडेट्स की ही मैं बात कर रहा हूं जो एटलीस्ट 1 टाइम मेंस लिखे हुए हैं, कुछ 2 टाइम्स लिखे हुए हैं, कुछ 3 टाइम्स लिखे हुए हैं, कुछ ऑलरेडी फॉर एग्जांपल एज ए असिस्टेंट कमांडेंट फाइनल सिलेक्शन हो गया है, कुछ हैं या तो 2 टाइम्स एटलीस्ट असिस्टेंट कमांडेंट का इंटरव्यू दे चुके हैं, या एटलीस्ट सेकेंड टाइम देने वाले हैं। तो उन लोगों का जो लेवल मैंने देखा, जो मैं उनको गाइड कर रहा हूं, या खुद का मेरा जो अटेम्प्ट्स उस चीज को मैं देखता हूं, तो उसके आधार पे लास्ट ईयर के कंपैरिजन में देखते हैं तो लिटिल टफर साइड था। अब कुछ कैंडिडेट फॉर एग्जांपल हो सकता है उनको लगे कि शायद इजी, क्योंकि देखो ये हमेशा जीएस के क्वेश्चन होते हैं जो किसी के लिए इजी लग सकता है, किसी के लिए सेम क्वेश्चन टफ लग सकता है। अब फॉर एग्जांपल कोई यदि ये श्योर थे कि जो आपके ये टेम्पल थे आपके ये गुजरात वाले, तो उसमें राजेंद्र प्रसाद ने यदि किया है तो वो उनके लिए शायद आसान लग सकता है, लेकिन किसी के लिए वो डिफिकल्ट लग सकता है कि क्या वह एक ज्योतिर्लिंग वाले में शामिल है, या फॉर एग्जांपल जो आपका
इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत किसकी कौन इस्टेब्लिशमेंट किया गया। तो हो सकता है किसी के लिए बहुत इजी वो लगे कि अच्छा ये तो एकदम सिंपल सा है, किसी के लिए वो बहुत चैलेंजिंग, क्योंकि आपका सारे ऑप्शंस जो थे वो क्लोज में थे, सारे वाटर वाले ही थे। सेंट्रल वाटर कमीशन, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी। अब ये आपका चैलेंज होता है। फिर फॉर एग्जांपल जस्ट देखो, टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। अब मैंने जस्ट अभी देख रहा था वन ऑफ द सो हाईली वैल्यूड जो कोचिंग है, अब उनका मैंने देखा वो अपने क्वेश्चन में फॉर एग्जांपल उनके मैंने ऐसे वेबसाइट पे देख रहा था, तो सेम क्वेश्चन में फॉर एग्जांपल आंध्र प्रदेश को वो बताए हुए हैं कि टी प्रोड्यूसिंग। अब उसका जब मैं एनालिसिस देख रहा था तो बोलते हैं आंध्र प्रदेश ये नहीं है। तो आप समझ सकते हो कि सेम पर्सन सेम ब्रांड जो है, पढ़ा कुछ रहे हैं, आंसर कुछ दे रहे हैं। तो जब स्वयं में डिफरेंस होता है, या इनफैक्ट देखोगे हर जो मैं कभी ये नहीं आई एम लर्नर, मैं खुद आप लोग के एक्सपीरियंस से, बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं उनके एक्सपीरियंस से चीजों को सीखता हूँ, चीजों को जो उनके आधार पे लगता है कि हाँ ये चीजें चल रही है, उसके आधार पे कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैं जानता हूँ यूपीएससी ही बताती है। सो कॉल्ड बहुत सारे जो होते हैं कि ये बोलते हैं एकदम ऑथेंटिक आंसर की। मैंने 5 डेज हम लोगों ने लगाया है, ए टीम ऑफ डेडिकेटेड हाईली क्वालिफाइड 28 टीचर्स के टीम, 25 टीचर्स के, 30 टीचर्स के टीम। उनके क्वेश्चन में देखोगे कुछ टाइम 5 क्वेश्चन गलत हैं, 10 क्वेश्चन तक इवन गलत रहते हैं। तो उस आधार पे हम चीजों को सब समझ सकते हैं कि डिफिकल्टी लेवल क्या है। कि जब एक 20 टीम्स 20 पर्सन का टीम, 20 टीचर्स का टीम, डेडिकेटेड टीम, यदि आफ्टर गेटिंग क्वेश्चन 3 डेज में वो आंसर नहीं फाइंड कर रही है, तो आप समझ सकते हो कि क्या हो सकता है। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हमेशा रहते हैं, तो उनको आपको फॉर एग्जांपल इग्नोर करके चलना है। बट बाकी जो भी क्वेश्चन है, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल बताया कि कुछ जो से इस बार नए टाइप के कुछ 7+1 वो जो क्वेश्चन दिए थे, तो उसमें हर आंसर आप जानते हो तभी आप उस चीज को बता सकते हो। अब फॉर एग्जांपल टी बोर्ड, अब टी बोर्ड के ऑफिस आपके दुबई या मॉस्को में है या नहीं, लेकिन उसमें इवन आप देखोगे कि एटलीस्ट इट वाज इजी। देखो टी पे आपका 2 क्वेश्चन था, एक तो कौन से टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, और दूसरा एक टी बोर्ड से रिलेटेड। तो टी बोर्ड वाला मान के चलो, फिर भी टी बोर्ड वाला रिलेटिवली इजी था, थ्रू ऑप्शन के थ्रू, विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस आप उस चीज को कर सकते थे। अब हिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चंस को देखो, तो हिस्ट्री में देखोगे जो मेडाइवल वगैरह के क्वेश्चंस होते हैं, वो हमेशा आपके ऐसे कुछ कुछ चैलेंजिंग शब्द वो देते हैं कि शायद आप पहली बार उस चीज को देख रहे हुए होते हो। ओके, तो इस सब में बहुत दिक्कत होता है। अब फॉर एग्जांपल जैसे टर्की का स्टेट, तो शायद आप इसमें से सही कर सकते थे इसमें से। अब लेकिन फॉर एग्जांपल जैसे देखो चाड में क्या हुआ, गिनी में क्या हुआ, लेबनान में क्या हुआ, ट्यूनिसिया में क्या हुआ, ये चार के चारों ऑप्शन जब तक आप नहीं जानते हो तब तक आप उसको नहीं कर सकते थे। तो डिफिकल्टी लेवल जो मैं समझता हूँ वो काफी था। फिर फॉर एग्जांपल जैसे अब देखो कि कौन से जैन ग्रंथ हैं, और बिलीव मी जो भी अब एक्सेप्शनल कुछ ही कैंडिडेट होंगे जिन्होंने प्रॉपर तरीका से इन चारों को जाना हुआ होगा, हाँ, लेकिन इसमें कुछ ऑप्शंस ऐसे थे कि शायद आपको मिल सकता। अब फॉर एग्जांपल फनम टर्म, एटलीस्ट मैंने बिलीव मी इसके पहले मैंने कभी नहीं सुना था इस चीज को। तो अब फनम टर्म है ये, इसको यदि एक्सेप्शनली, फिर फॉर एग्जांपल आप देखोगे कि जो गदर पार्टी से कौन जुड़े हुए थे, तो मैं समझता हूं कि यस, जिन्होंने प्रॉपर तरीका से उन चीज को देखा था तो शायद उनके लिए वो बहुत आसान था, लेकिन वहां दिक्कत था। फिर आप देखोगे कि जो कौन से फॉर एग्जांपल ये जैन मुनि थे, या जैन विद्वान, बौद्ध विद्वान और वैष्णव विद्वान। तो हो सकता है क्वेश्चन आने के बाद बहुत लोगों को आसान लगने लगता हो, लेकिन इन रियलिटी जब क्वेश्चन में डिफिकल्टी था, फिर एग्जांपल जो कुलाह दारन क्या थे, तो कहीं ना कहीं ये सारे टर्म्स जो थे वो डिफिकल्ट थे। ठीक है, एक्चुअल जब एग्जाम में सोल्व करना होता है तो चैलेंजिंग होता है, लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट मैंने बोला कि जो कैंडिडेट हैं बहुत सारे हैं, जो 90 वाले भी हैं, 100 वाले भी एक्सेप्शनल ऑब्वियसली बहुत सारे हैं जो लाने वाले, लेकिन मैं जिनको जानता हूं, मैंने जिनसे ग्राउंड लेवल पे फीडबैक लिया, उनके आधार पे एक्सेप्शनल में ही 100+ वाले बहुत कम हैं, लेकिन जो मेजोरिटी हैं वो आपके 80 और 90 वाले जो सीरियस कैंडिडेट की बता रहा हूं, जो कि ऑलरेडी या तो मेंस लिखे हुए हैं या फिर ऑलरेडी कुछ अच्छे रेपुटेड एग्जाम में यूपीएससी द्वारा वो क्वालिफाई हैं।
तो जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो मैंने प्रॉपर पता, मुझे लगता है ऐसा कि कट ऑफ जो भी होना चाहिए वो एक तरह से 85 और प्लस माइनस 3 में है, ठीक है। तो मे बी आप कह सकते हो कि 82 से 88 के बीच में कोई भी जनरल कैंडिडेट का हो सकता है। और अब देखो, ये आपका ओपन कैटेगरी, जनरल कैटेगरी का। अब ओबीसी में अभी तक देख रहे हो कि ओबीसी में कट ऑफ ज्यादा जाता है ईडब्ल्यूएस की तुलना में। लेकिन इस बार का जो फाइनल रिजल्ट देखोगे तो ओबीसी से ज्यादा फिर ईडब्ल्यूएस का गया। अब धीरे धीरे करके ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का गैप वो जो है, मे बी इस ईयर में हो सकता है 22 में, कि शायद ईडब्ल्यूएस हो सकता है क्रॉस भी कर जाए ओबीसी को। लेकिन ओबीसी में है आप इसमें से जो भी है तो 2 मार्क्स लेस कर लो, जो भी इसका है होना है। तो इस रेंज में अपने को आप इसमें भी ओबीसी को रखो। तो एक तरह से ओबीसी में हम कह सकते हैं कि 80 से आपके 86 के करीब। और जो आपके ये भी हैं ईडब्ल्यूएस, तो ईडब्ल्यूएस का भी मैं इसी रेंज में मानता हूं, क्योंकि इस बार जो अब होगा मैं समझता हूं कि आसपास में ही वो पहुंच जाएंगे। लेकिन तो जिनका भी इवन आपका 80 प्लस स्कोर आ रहा है, कोई स्कोर 80 प्लस क्यों, अब फॉर एग्जांपल देखोगे कि 87 फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर था, 87 पॉइंट इनफैक्ट 54 जनरल कैंडिडेट का। तो एक तो देखो कि सीट्स आपके 726 थे, इस बार 1000 प्लस आपके सीट हैं। तो जस्ट सोचो, लास्ट ईयर 9100 समथिंग का रिजल्ट प्री में दिया गया था, इस बार आपके 12,000 प्लस का दिया जाएगा। तो समझो 3000 एक्स्ट्रा बढ़ेंगे, तो 3000 बढ़ेंगे तो एटलीस्ट 2 मार्क्स तो कम जाएगा, 2 मार्क्स के करीब। और लिटिल मेरे अनुसार और जो मैंने कैंडिडेट्स का देखा है उनके अनुसार क्वेश्चंस भी टफ था। इनफैक्ट दोनों पेपर देखोगे, यूपीएससी एवरी टाइम सरप्राइज देते रहती है कि बहुत सारे क्वेश्चंस देखोगे। अब फॉर एग्जांपल कौन से इसमें वर्ड्स नहीं है, वो एक्चुअल में न्यूज बहुत पहले था, उस चीज को इधर अभी पूछा गया है। फॉर एग्जाम्पल तो चलो ये फिर भी मैं समझता हूँ कि मेजोरिटी ऑफ कैंडिडेट के लिए ये आसान होगा। या फॉर एग्जाम्पल जो मियावाकी प्रोसेस है, तो अर्बन फॉरेस्ट्री, तो एक्चुअली ये भी न्यूज में पहले था, एक साल 2 साल के आसपास पहले प्रॉपर तरीका से आज उसको पूछा। तो बहुत लोगों के लिए ऑब्वियसली ये भी आसान क्वेश्चंस में था, कुछ क्वेश्चन आसान, लेकिन कुछ क्वेश्चंस फॉर एग्जाम्पल जब एग्जाम टाइम में हम देखते हैं तो वो डिफिकल्ट होता है। शायद बाहर आकर के कहना चीजें आसान हो जाती है, लेकिन जब उस एग्जाम के प्रेशर में, उस एग्जाम प्रेशर हॉल में सोल्व करना, आप लोग जो भी उस चीज को दिए हो वो फील कर रहे हो, फील करते हो। तो जस्ट सोचो कि मैं बेस्ट वे है कि 80 प्लस जिनका भी है, फॉर एग्जांपल आप ओबीसी में हो सकते हो, ईडब्ल्यूएस में हो सकते हो, जनरल में कहीं भी 80 प्लस है, आप अपना तैयारी प्रिपरेशन जारी रखो। वर्स्ट केस में यदि नहीं भी होता है तो आप एटलीस्ट लर्निंग करोगे, उससे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि 25 डेज, सपोज 25 डेज के आसपास में रिजल्ट आपको ये प्री दे देंगे, तो 25 डेज यदि आप पढ़ लेते हो तो इसमें से आपका कोई नुकसान नहीं होना है, उसमें से आपका फायदा ही होगा। तो 80 प्लस जिनका भी है वो आप अपना तैयारी जारी रखो। और जिनका 90 या 90 प्लस है वो उसमें आयोटा ऑफ डाउट्स नहीं रखो, जीरो डाउट्स की आप 100% ये है कि आप मेंस लिख रहे हो, उसमें कोई डाउट ही नहीं। आप अब एक भी दिन बर्बाद ना करो, यस 1-2 दिन आप थोड़ा सा टाइम दे सकते हो, लेकिन ऑलरेडी एक तरह से आज सेकेंड डे हो गया, तो आप जो भी है अपने को फिर से गियर अप करो। और जितना अधिक से अधिक राइटिंग प्रैक्टिस, जो भी आपकी कमी रह गई है उस चीज को करो। ओके, थैंक यू।